हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी अर्से के बाद में आप लोगों से मुलाकात हो रही है। 2 वीडियो मैंने अपलोड किए थे और उसके बाद मैंने काफ़ी इसके ऊपर अध्ययन किया कि तरह तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए जो बहुत इंटरेस्टिंग हो और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, उस तरह के ये वीडियोस बनाया जाए और आप लोगों को एंजॉय कराया जाए। अब ये जो एक नया वीडियो मैंने बनाया है, ये हवाई जहाज़ के बारे में है। इतना इंटरेस्टिंग हवाई जहाज़ का जो किस तरह से बनता है, वो कैसे उड़ता है, लोग कैसे उसमें ट्रैवल करते हैं, उसके अंदर किस किस तरह के मटेरियल्स यूज़ होते हैं हवाई जहाज़ को बनाने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एंजॉय करेंगे इसको। तो मेरे साथ पढ़िए, सीखिए, एंजॉय कीजिए। सभी युवा युवतियाँ और जो नौजवान हैं भारतवर्ष के, वो सब मेरे साथ आए, मिले, एंजॉय करें मेरे साथ में। और काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने इंग्लिश में लिखी हैं और जो कि ज़रूरी है उसमें इंग्लिश में ही लिखना, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका मतलब हिंदी में समझा दूंगा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो अब जैसे हवाई जहाज़ के बारे में मैंने इसमें ये जो वीडियो बनाया है कि हवाई जहाज़ का जो है, सबसे पहले तो ये है कि लोग आश्चर्यचकित रहते हैं कि ये उड़ता कैसे है। कम से कम 1 लाख किलो 2 लाख किलो वजन होता है एक हवाई जहाज़ का, वो कैसे उड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि हवाई जहाज़ जब भी उड़ता है, तो जैसे ये एक इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, तो इसके ऊपर 4 फोर्सेस एट ए टाइम काम करती हैं। इस हवाई जहाज़ के ऊपर 4 फोर्सेस हैं। एक तो 1 लाख किलो या 2 लाख किलो या उससे ज़्यादा वजन हवाई जहाज़ का, जिसके अंदर पैसेंजर्स भी बैठे हैं, सामान भी रखा हुआ है, कार्गो की भी आइटम्स हैं और वो फ्यूल भी है। तो वो कम से कम 2 लाख 3 लाख किलो वजन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, उसको वेट कहते हैं। इतने सारे वेट को ऊपर उठाने का काम जो है, जो करता है हवाई जहाज़ के अंदर, वो इसके विंग्स होते हैं। विंग्स इतने मजबूत होने चाहिए कि पूरे हवाई जहाज़ के सारे वजन को ऊपर उठा ले और कम से कम 10,000 मीटर ऊपर तक ले जाके और फिर कम से कम 800 या 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे भी जाए। तो जो 2 फोर्सेस है, एक तो वेट है जो नीचे की तरफ ला रहा है हवाई जहाज़ को, और एक उसको काउंटर करने के लिए हमें लिफ्ट क्रिएट करनी है अपवर्ड। तो लिफ्ट जो अपवर्ड क्रिएट की जाएगी, वो क्रिएट की जाएगी विंग्स के द्वारा। ये जो विंग्स है एरोप्लेन के, ये डायग्राम बनाई है मैंने, हैंड स्केच ऑफ द एरोप्लेन। तो ये विंग्स है दोनों। ये जो फ्यूजलेज है, इसका बॉडी, जिसको बॉडी भी कह सकते हैं, फ्यूजलेज भी कह सकते हैं, इसके दोनों तरफ विंग्स हैं। वो विंग्स के ऊपर वैक्यूम क्रिएट होता है, आई मीन लो प्रेशर, नॉट वैक्यूम, लो प्रेशर अबव द विंग्स, वो उसको लिफ्ट करता है। नॉर्मली लोग समझते हैं कि विंग्स के नीचे से प्रेशर होता है अपवर्ड, जो उसको ऊपर उठाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। विंग्स के ऊपर की तरफ लो प्रेशर डेवलप होता है, जिससे कि वो पूरे हवाई जहाज को ऊपर उठाता है। और ये जो विंग्स का डायग्राम, इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो एयरफॉयल एक तरह की फिश की तरह आकार की होती है, जो मैं फिर किसी दिन वीडियो में, किसी अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज तो आप इसी को एंजॉय कीजिए। तो ये जो लिफ्ट क्रिएट की जाएगी, इसके अंदर विंग्स का रोल है। दूसरी चीज़ है कि जब हवाई जहाज ऊपर उठ गया, लिफ्ट ज़्यादा है वेट से, तो ऊपर चला जाएगा। अब चीज़ है कि जब हवाई जहाज आगे की तरफ जाता है, जैसे ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो एयर का रेजिस्टेंस जो है इस पूरे हवाई जहाज को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। उसको कहते हैं ड्रैगिंग फोर्स, ड्रैग। वो भी बहुत हैवी ड्रैग फोर्स होता है, क्योंकि हवाई जहाज बहुत तेज़ी से आगे जाता है, तो ड्रैग फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्योंकि हम हवाई जहाज को आगे लेके जाना है, तो थ्रस्ट क्रिएट करना है। वो थ्रस्ट जो है, वो जो इंजन है, ये दोनों इंजन हैं ये विंग्स के नीचे, इसके अंदर से जो इंजन से डिस्चार्ज गैसेज होती है, वो पीछे की तरफ धकेली जाती है। उससे न्यूटन के 3rd लॉ के अकॉर्डिंगली वो इसको आगे की तरफ धकेलता है। यानी कि जो गैसेज है वो पीछे डिस्चार्ज हो रही है इंजन से, और उसकी वजह से इंजन, ये जो पूरा हवाई जहाज है, ये आगे जाएगा। जो डिस्चार्ज गैसेज होती है इंजन से, जो वेस्ट गैसेज होती हैं, वो पीछे की तरफ धकेली जाती है। इसके साथ में इंजन के अंदर जो फैन होता है, वो भी काफ़ी क्वांटिटी में हवा पीछे पुश करता है, जिसकी वजह से न्यूटन के 3rd लॉ के अकॉर्डिंगली ये इंजन, पूरा एरोप्लेन आगे जाता है। इसको बोलते हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट जो है इसको हवाई जहाज को आगे ले जाता है और लिफ्ट इसको ऊपर उठाता है। ये इंपॉर्टेंट काम 2 हमारे हो गए। अब चीज़ है कि विंग्स जो है, ये लिफ्टिंग फोर्स क्रिएट कर दिया और इसे ऊपर ले गए, और ये जो है
थ्रस्ट क्रिएट कर दिया हमने इंजन की हेल्प से, तो ये हमारा काफ़ी कुछ काम यहाँ हो गया है। थ्रस्ट इज जनरेटेड बाय द इंजन विच काउंटर्स द ड्रैग। व्हेन द थ्रस्ट इज मोर द एरोप्लेन मूव्स थ्रस्ट फॉरवर्ड। अब चीज़ है कि जब हमें डायरेक्शन चेंज करनी है एरोप्लेन की, तो ये जो पीछे की तरफ एक आपने कभी देखा होगा कि वर्टिकल एक प्लेन सरफेस रहता है काफ़ी ऊंचा, टेल एंड की तरफ जो है एरोप्लेन की, इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्टेबलाइजर भी बोलते हैं और वर्टिकल फिन भी बोलते हैं। इसके बीच में एक ये रहता है रडर पोर्शन, ये एक तरह की एक फ्लैप होता है जो लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। यहाँ बीच में हिंज रहता है, इस जगह पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो बीच में है ये जो लाइन है यहाँ पर हिंज रहता है। जैसे हम दरवाज़ा खोलते घर का, दरवाज़ा खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते बंद करते हैं हिंज के अराउंड, तो इसी तरह से ये जो है यहाँ पर हिंज रहता है। तो ये जो रडर है ये लेफ्ट राइट में मूव कर सकता है। तो ऐसे लेफ्ट राइट में मूव करने से ये जो है हवाई जहाज की डायरेक्शन, ये नोज की डायरेक्शन लेफ्ट या राइट हो जाएगी। तो ये रडर का काम ये है। और वर्टिकल स्टेबलाइजर, ये जो पूरा पोर्शन है ये वर्टिकल स्टेबलाइजर, ये एक उसको इसी पोजीशन में रहता है ताकि ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हवाई जहाज उसी डायरेक्शन में चला जाए, लेफ्ट या राइट में नहीं जाए। ये इसका पर्पज़ है। और जब हमें डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो हम इसे रडर का यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से ये जो विंग फ्लैप्स है, ये देखिए ये भी हिंज के चारों तरफ घूमता है, ऊपर नीचे होता है ये भी विंग फ्लैप। तो ये जो विंग फ्लैप्स है ये जो लिफ्ट क्रिएट करने के टाइम, लिफ्ट करने के काम में यूज़ होते हैं दोनों विंग फ्लैप्स। और ज़रूरत पड़ने पे ये इसको स्पीड को रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए भी किया जा सकता है, लिफ्ट भी करने के लिए और ड्रैग भी क्रिएट करने के लिए। ड्रैग का मतलब उसको रोकना, कम करना स्पीड को, वो ड्रैगिंग फोर्स। और इसी तरह से ये एलिरोन्स होते हैं दोनों एंड्स पे, विंग्स के दोनों एंड्स पे ये एलिरोन्स है। देखिए ये एलिरोन्स लिखा हुआ है, ये एलिरोन्स ये विंग्स के एंड्स पे रहता है। ये भी ऊपर नीचे होते हैं, ये भी ऊपर नीचे होते हैं। ये ऊपर, जब ये एक ऊपर होगा अगर एक साइड का एलिरोन तो दूसरा नीचे जाएगा, ये ऊपर होगा तो दूसरा नीचे जाएगा। तो ये रोलिंग करने के लिए, यानी पूरा हवाई जहाज ऐसे रोल, अच्छा अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट डाउन, विंग्स, एक विंग नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा, एक ये नीचे जाएगा तो वो ऊपर आएगा। ये इसको रोलिंग एक्शन बोलते हैं, इसके लिए है। तो ये जो एलिरोन्स का काम आ गया। और ये स्पॉयलर्स आपने देखे स्पॉयलर्स, ये भी रजिस्टेंस टू क्रिएट ए ड्रैगिंग फोर्स। जब कभी ट्रैक्सिंग करते हैं, उसको रोकना है हवाई जहाज को, जब तो उसके लिए ये ड्रैग क्रिएट करने के लिए स्पॉयलर रही है। स्पॉयलर जैसे नाम ही आपको दिख रहा है, स्पॉइल मीन्स टू ब्रिंग डाउन, टू कंट्रोल, टू रिड्यूस समथिंग। तो ये है, ये कॉकपिट है हवाई जहाज के अंदर जहाँ पायलट बैठता है और को पायलट जो भी है उनका फ्लाइट इंजीनियर्स वगैरह। ये नोज़ है उसका, ये व्हील्स है एरोप्लेन के। और ये जो एलिवेटर है, एलिवेटर का जो है मेन रोल है कि ये जो एलिवेटर्स भी ऊपर नीचे होते हैं, दोनों तरफ रहते हैं। ये जो टेल प्लेन है, ये जो है टेल प्लेन के एक हिस्से में होता है, हिंज के चारों तरफ ऊपर नीचे होता है। इससे जो ये एलिवेटर जब मूव करते हैं तो ये जो पीछे का हिस्सा है हवाई जहाज का, ये ऊपर या नीचे होता है। अगर ये ऊपर होगा हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा, तो ये जो नोज़ है ये नीचे आ जाएगी। यानी हमें एयरपोर्ट पे नीचे उतरना है, ऊपर से नीचे, तो हम इसको एलिवेटर को करके ऊपर ले जाएंगे इस पीछे के हिस्से को हवाई जहाज के, तो ये नीचे आ जाएगा एरोप्लेन। और अगर ऊपर ले जाना है एरोप्लेन को तो ये नीचे करेंगे इस हिस्से को। सॉरी। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई एक्सप्लेन टू यू। जब जो मटेरियल, अब चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ कि मटेरियल्स, ये जो हवाई जहाज जो बनाते हैं इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें होती है। एक तो लाइट वेट होना चाहिए, सेकेंड इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होनी चाहिए हर एक मटेरियल्स में। तो जो ये बॉडी बनती है पूरी, जिसके अंदर फ्यूजलेज है, जिसको हम बॉडी कहते हैं एरोप्लेन की, ये और विंग्स होते हैं दोनों तरफ के, ये टेल प्लेन, रडर, ये सॉरी वर्टिकल स्टेबलाइजर, ये सब एल्यूमिनियम की जो एलॉयज होती हैं, जिसके अंदर की एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज वगैरह यूज़ होते हैं, उससे एल्यूमिनियम एलॉयज यूज़ करते हैं, जिसके अंदर वेट कम होता है और स्ट्रेंथ काफ़ी होती है। और इंजन जो होता है इसका, उसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर आता है बीच में, उसके लिए हम लोग टाइटेनियम एलॉयज होती है, जिसके अंदर हाई टेम्परेचर कम से कम 1700-1800 डिग्री से सेल्सियस टेम्परेचर एनकाउंटर होता है। तो टाइटेनियम एलॉयज यूज़ होते हैं। और जो बार्ड की जो बॉडी है एल्यूमिनियम की, फ्रेम की एल्यूमिनियम एलॉयज की सॉरी, उसके अंदर जो फ्रेम है
वो स्टील का होता है, स्टील अलॉयज़ का। वो भी बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ अलॉयज़ होती हैं। इट इज़ ए कंप्लीट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। स्टील अकेले के ऊपर एक इंजीनियरिंग हो सकती है। और जो विंडोज़ वगैरह जो होती हैं यहाँ, और उनके अंदर जो बहुत एक्राइलिक की बहुत बढ़िया क्वालिटी ग्रेड की एक्राइलिक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूज़ होता है। इसी तरह से बहुत से जैसे पैसेंजर्स के लिए सीट है, इस तरह की जो बैठने के लिए इस तरह के आइटम्स जो है बहुत कम वजन की कार्बन फाइबर बेस्ड जो कंपोजिट मटेरियल्स यूज़ करते हैं, और कुछ नॉन स्ट्रक्चरल पर्पज़ के लिए। और अब चीज़ है कि आप कहेंगे कि इसमें फ्यूल कौन सा यूज़ होता है। फ्यूल जो बड़े कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं उसके अंदर स्पेशल ग्रेड केरोसिन ऑयल होता है, जो कि स्पेशली इस पर्पज़ एविएशन फ्यूल के लिए बनाया जाता है रिफाइनरीज में। और उसमें बहुत से एडिटिव्स डालते हैं, क्योंकि हवाई जहाज काफ़ी हाइट पे जाता है तो वहाँ पर वेदर बहुत कम होता है, कोल्ड वेदर होता है, -20 -30 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर दे जो फ्यूल पाइपलाइन के अंदर। तो उसके लिए उसके अंदर बहुत से एडिटिव्स ऐड करते हैं, उसमें किसी तरह का रस्ट नहीं लग जाए। और उसके जो बहुत से पैरामीटर्स हैं वो मैं फिर कभी बताऊंगा आपको। वो उस तरह के स्पेशल केरोसिन ऑयल होता है, हाई ऑक्टेन वैल्यू होती है इसकी, और वो सब चीज़ें आई विल एक्सप्लेन टू यू इन द माई फ्यूचर वीडियोज़। नाउ द क्वेश्चन इज, वो ये सब जो पायलट उड़ाता है हवाई जहाज को, वो बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है। जैसे अल्टीमीटर है, अल्टीमीटर किस हाइट पे उड़ रहा है, 10,000 मीटर पे उड़ रहा है या 15,000 मीटर पे उड़ रहा है, तो उसको अल्टीमीटर होता है। तो अल्टीमीटर बैरोमेट्रिक प्रेशर के बेस पे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। और इसी तरह से एयर स्पीड इंडिकेटर, जो हवाई जहाज हवा के अंदर किस स्पीड से आगे जा रहा है, तो वो एयर स्पीड इंडिकेटर होता है। डायरेक्शनल इंडिकेटर, किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें यहाँ से न्यूयॉर्क जाना है, हमने सेट कर दिया पायलट ने ऑटो पायलट में, तो हवाई एरोप्लेन उसी डायरेक्शन में जाएगा, न्यूयॉर्क डायरेक्शन में। अगर उसकी डायरेक्शन, अगर विंड की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो वो ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिसमें पायलट ने उसको सेट किया है जायरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में। इसी तरह वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर, अगर एरोप्लेन क्लाइम कर रहा है तो 10 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से क्लाइम कर रहा है, या 20 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से क्लाइम कर रहा है, या इसी तरह से नीचे आ रहा है, तो वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर होता है जो कॉकपिट में पायलट के सामने रहता है। इसी तरह से टेम्परेचर इंडिकेटर, अब टेम्परेचर इंडिकेटर भी बहुत अपने आप बहुत से तरह के हैं। इंजन का जो टेम्परेचर होता है नापने के लिए उसमें थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है, जिसके अंदर हाई टेम्परेचर के लिए वो डिफरेंट मेटल्स के कॉपर कॉन्स्टेंटाइन या आयरन कॉन्स्टेंटाइन, इस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं बहुत सारे। मरकरी बेस्ड जो थर्मामीटर्स भी होते हैं, और इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाईली सोफिस्टिकेटेड टेम्परेचर इंडिकेटर्स होते हैं। इसी तरह से इंजन स्पीड इंडिकेटर्स, आरपीएम इंडिकेटर, जो उसकी शाफ्ट है टरबाइन की वो किस आरपीएम पे रोटेट कर रही है, ये सब चीज़ें भी बताने के लिए इंजन स्पीड इंडिकेटर, आरपीएम इंडिकेटर भी होता है, और टैकोमीटर्स भी बोलते हैं। इस तरह से ये एक मैंने आपको ब्रीफ में आज एंजॉय कराया है। तो इसमें ये जो एरोप्लेन है, आप आई होप यू विल एंजॉय दिस, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और जब फर्दर बताऊंगा। आई होप आप लोगों को सबको आनंद आया होगा। ब्रीफ के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है, एंड सो आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस वीडियो। और फ्यूचर के अंदर मैं आपको फिर कभी तरह तरह के इस तरह के प्रोग्राम दूंगा, और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आपको इनाम इस तरह से अपलोड करूंगा वीडियोस, और आप लोगों के संपर्क में रहेंगे, आनंद आएगा। आप भी एंजॉय कीजिए, इस तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, और शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के, मित्रों के साथ, बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में। आई होप, आई विश बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू।